नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चाहे वो आप पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पशु परीक्षक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अरावली की कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। ये कनिष्ठ अनुदेशक फिल्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अरावली की वो कौन सी चोटी है जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है। ऑप्शन है बबई, खो, रघुनाथगढ़, हर्षनाथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, हर्षनाथ जो पर्वत है, चोटी है, उसकी ऊंचाई 820 मीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है। ऑप्शन है बनास, सेकंड ऑप्शन है चंबल, थर्ड ऑप्शन है घग्गर और फोर्थ ऑप्शन है बाणगंगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंबल क्षेत्र। राजस्थान का चंबल क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र या भूमि से ग्रसित है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन से हैं। तो राजस्थान में भूकंप संभावित क्षेत्र कौन से हैं। ऑप्शन है ए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। ऑप्शन बी है भरतपुर, अलवर, झुंझुनू। ऑप्शन 3 है जयपुर, दौसा, करौली। ऑप्शन 4 है नागौर, जोधपुर, पाली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा, निम्न में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। निम्न में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। ऑप्शन 1 अर्घ, ऑप्शन 2 बरखान, ऑप्शन 3 सीप, ऑप्शन 4 अनुप्रस्थ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बरखान। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी खारे पानी की झील लूणी बेसिन में मिलती है। तो कौन सी झील हैं जो खारे पानी की हैं और ले लूणी बेसिन में जाकर मिलती हैं। ऑप्शन ए नक्की झील, ऑप्शन 2 सिलीसेट झील, ऑप्शन 3 तलवाड़ा, ऑप्शन 4 पंचभद्रा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पंचभद्रा जो झील हैं वो लूणी बेसिन में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। ये भी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है डूंगरपुर, ऑप्शन 2 है सिरोही, ऑप्शन 3 है उदयपुर, ऑप्शन 4 है भीलवाड़ा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर के आसपास की फैली पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर राइट हो जाता है आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश में उत्तर में स्थित हैं पंजाब का मैदान, कच्छ की खाड़ी, अरावली पर्वत और पाकिस्तान। तो पश्चिम उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, उत्तर पश्चिम में है जो रेगिस्तान है उसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र क्या है, पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का जल विभाजन है अरावली, लूणी, सांबर झील और मुकुंदरा पर्वत। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है अरावली पर्वतमाला, ये राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगला क्वेश्चन, उत्खात स्थलाकृति कौन से बेसिन में पाई जाती हैं। माई बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है चंबल बेसिन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में जल द्वारा अपरदन सबसे ज़्यादा किस नदी में होता है। माई नदी, लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 है, 56 बेसिन निम्न में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है। 56 बेसिन राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है। ऑप्शन 1 है
बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ऑप्शन 2 है अजमेर, पाली, सिरोही। ऑप्शन 3 है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ऑप्शन 4 है झालावाड़, बूंदी, कोटा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है? सीकर, झुंझुनू, जालोर, अलवर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है? जयपुर, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़। ये पशुधन सहायक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और कर सहायक के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही। उड़िया का पठार है सिरोही में। उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही में। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी मैदान, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है? वनस्पति अपर्दन, जल अपर्दन, पवन अपर्दन और जल संचयन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पवन अपर्दन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां क्वेश्चन है, मृत नदी का उपमा किसे कहते हैं? मृत नदी किस नदी को कहते हैं? मतलब कहने का मतलब कांकली नदी को, कांकनी नदी को, साबी नदी को, घग्गर नदी को। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी भौतिक इकाई का उपविभाजन है? अलवर की पहाड़ियाँ, मध्य अरावली, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश या आबू पर्वत। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, यहाँ पर है 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन का भाग है? तो राजस्थान में मालपुरा करौली का जो मैदान है वो किस बेसिन का भाग है? यमुना बेसिन का, बनास बेसिन का, लूनी बेसिन का और चंबल बेसिन का। यहाँ पर इस करेक्ट आंसर है बनास बेसिन का भाग है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में थार का पुनस्थल पाया जाता है? ये एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 12। अभी प्रेजेंट टाइम में जिलों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर लगभग जो है 60% भौतिक प्रदेश में राजस्थान का हिस्सा आता है। तो लगभग सर्वाधिक जिले मरुस्थलीय भाग में आता है और जिलों की संख्या का अनुमान यहाँ पर न के बराबर हैं। तो अभी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति का विभाजन है? 1 है दक्षिण पूर्वी पठार, 2nd है अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ, 3rd है पश्चिमी मरुस्थल और 4th है पूर्वी मैदान। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम मरुस्थल। लूनी बेसिन का भाग है पश्चिमी मरुस्थल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला है? ऑप्शन है नेबखा, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुधेरे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बरखान। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिट्टी अपर्दन सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो मिट्टी अपर्दन सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? सिरोही, श्रीगंगानगर, हाड़ौती का पठार, डूंगरपुर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर्वाधिक मिट्टी अपर्दन पाया जाता है हाड़ौती के पठार में। नेक्स्ट हम बात करें 23वां नंबर क्वेश्चन, घग्गर का 2 आब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है वह निम्न में से किस 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? घग्गर नदी और व्यास नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी, घग्गर नदी, सतलज नदी, जवाई नदी और सुखड़ी नदी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घग्गर नदी और सतलज नदी। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24वां नंबर का क्वेश्चन, गुरु शिखर
चोटी अरावली के किस प्रदेश में है? दक्षिण में, उत्तर में, मध्य में, पूर्व में? तो जो गुरु शिखर हैं ये भी उद्योग प्रसार अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा करेक्ट दक्षिण भाग में, अरावली के दक्षिण भाग में गुरु शिखर चोटी स्थित है। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, छप्पन का मैदान का संबंध छप्पन का जो मैदान है किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है ब्यास नदी, साबरमती नदी, माही नदी, चंबल नदी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माही नदी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 26वां क्वेश्चन, जो भी उद्योग निरीक्षक परीक्षा में आया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन 1 है कठोर मौसमी परिस्थितियाँ, ऑप्शन 2 है बढ़ती आबादी, ऑप्शन 3 है वनोन्मूलन, ऑप्शन 4 है अम्लीय भूमि का प्रयोग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अम्लीय भूमि का प्रयोग। नेक्स्ट हम बात करें कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत पर स्थित स्थल में 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी से नीचे है? तो कौन सा पठार है? ऑप्शन है बोराट का पठार, मेसा का पठार, उड़िया का पठार और दक्कन का पठार। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उड़िया का पठार है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टी का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र कहलाता है? भाबर, तराइन, भाकर और खादर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खादर कहलाता है। जहाँ पर प्रतिवर्ष क्या होती है प्राकृतिक रूप से मिट्टी का नवीनीकरण होता है उसे खादर कहते हैं। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है, और 29 क्वेश्चन है राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्न कथनों को पहचानिए। ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है 61.11 भूभाग जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल हैं, 9.60 भूभाग जो भूभाग हैं वो भूप्रदेश है अरावली प्रदेश का विस्तार है। ऑप्शन 3 है 23.03 भूभाग हैं जो पूर्वी मैदान का है। ऑप्शन 4 है 6.37 जो भूभाग हैं वो दक्षिण पूर्वी भाग का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो मुख्य कथन है वो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो ये ए ऑप्शन है ये सही आंसर है बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला हिस्सा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सटीक पहुँचता है। बाकी के क्वेश्चन जो तीनों हैं वो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन है लास्ट, अरावली की निम्न चोटियों में से उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम का मतलब हो गया बड़े से छोटे क्रम के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। सेकेंड ऑप्शन है रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। और थर्ड ऑप्शन है जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। ऑप्शन 4 हैं कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़ और अचलगढ़। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रघुनाथगढ़ और कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। ये हैं आरोही क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते रहना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।